बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया, जिनको हम कॉमनली मैमल्स कहते हैं, इनका नाम आपने अक्सर ही सुना होगा। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं और ये अपने यंग वंस को फीड करते हैं थ्रू देयर मिल्क। ये डोमेन यूकेरिया और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो आए हम इनको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये डक बिल प्लेटिपस, ये भी एक मैमल है। स्पाइनी एंट ईटर, ये भी मैमल है। ये वो मैमल हैं जो कि एग ले करते हैं, बेबी को बर्थ नहीं देते बल्कि एग ले करते हैं। इसके अलावा ये मैमल्स हैं, ये वो मैमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पाउच होती है। इनके बेबी अर्ली स्टेज में पैदा हो जाते हैं और फिर ये अपने बेबी को इधर अपनी पाउच में रखते हैं। जैसे कि ये कैंगरू है और ये ओपोज़म है। ये वो मैमल्स हैं जिनके बेबी अर्ली स्टेज में पैदा हो जाते हैं और उनको फर्दर डेवलपमेंट के लिए ये अपने पाउच में रखते हैं। इनको हम पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। फिर थर्ड कैटेगरी इनकी है बैट, डॉल्फिन, स्क्वेरल, मुस्क डियर, वॉलरस, वाइल्ड बियर एंड लेपर्ड। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेबी को बर्थ देते हैं और इनमें प्लेसेंटा बनता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इस वजह से इनको हम प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। तो ये 3 तरह के मैमल्स हैं: एग लेइंग मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स, पाउच्ड मैमल्स को मार्सुपियल्स भी कहते हैं, मार्सुपियम पाउच को कहते हैं, और प्लेसेंटल मैमल्स। ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स से बिलोंग करते हैं। तो चलें अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये डोमेन यूकेरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप टेट्रापोडा और क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि फाइलम कॉर्डेटा को हम 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं: यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये जो क्लास मेमेलिया है ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा से बिलोंग करती है। यहाँ हम थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि हमने 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें से हम डोमेन यूकेरिया की डिटेल पढ़ रहे हैं। और डोमेन यूकेरिया को फर्दर हमने किंगडम्स में डिवाइड किया था, 4 किंगडम्स। ठीक है, उसमें से जो लास्ट किंगडम है, 4th किंगडम, वो किंगडम एनिमेलिया है और हम किंगडम एनिमेलिया को फर्दर पढ़ रहे हैं। किंगडम एनिमेलिया का लास्ट फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा को आगे 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से एक वर्टिब्रेटा है और वर्टिब्रेट की क्लासेस में से लास्ट क्लास मेमेलिया है। मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो नरिश करते हैं अपने यंग वंस को थ्रू देयर मिल्क एंड हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, ये 2 इनके मेन कैरेक्टर हैं। मैमल्स हैव स्किन ग्लैंड्स डिवेलप्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली जो लेयर है स्किन की, उसको कहते हैं, उसमें स्किन ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड्स ऑयल की सेक्रीशन भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली सेक्रीशन, जो कि स्किन को ऑयली रखती है, ड्राई होने से बचाती है। और इसके अलावा दूसरे ग्लैंड्स जो हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, उनको हम सीबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी हैं और इनको हम स्यूडोरिफेरस ग्लैंड्स कहते हैं। ये स्वेट यानी कि पसीना, जो कि वाटरी सेक्रीशन है, वो रिलीज़ करते हैं। जब वाटर जो स्वेट में प्रोड्यूस होता है ये इवेपोरेट होता है तो बॉडी में कूलिंग होती है, बॉडी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये स्वेट जो है ये कूलिंग मैकेनिज्म में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा थर्ड ग्लैंड जो हैं वो मेमरी ग्लैंड्स हैं, दैट आर फंक्शनल इन फीमेल मैमल्स। मैमल्स में टीथ के 2 सेट्स होते हैं। एक वो टीथ जो कि मिल्क टीथ कहलाते हैं, ये फर्स्ट टीथ होते हैं और ये बाद में गिर जाते हैं। और फिर जो टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं। ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं और जब ये परमानेंट टीथ ख़त्म होते हैं तो फिर दोबारा इनको रिप्लेस करने के लिए कोई टीथ नहीं आते। मैमल्स में एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना क्या होता है? हम अगर
ईयर को देखें तो ये इस तरह से हमें ये अंदर वाला हिस्सा होता है ईयर का, ट्यूब सी अंदर नज़र आती है। ये बाहर वाला हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आते हैं ना, हमें इसको एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कहते हैं। तो मैमल्स के अंदर ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पाया जाता है। इसके अलावा इनमें मिडल ईयर, ये वाला हिस्सा मिडल ईयर है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे स्टार्ट हो जाता है इनर ईयर। तो इनमें एक्सटर्नल, मिडल और इनर ईयर 3 हिस्से पाए जाते हैं। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती हैं, एक है इंकस, दूसरी है मेलियस और तीसरी है स्टेपिस। तो ये 3 बोन्स मिडल ईयर में पाई जाती हैं मैमल्स में। मैमल्स एंडोथर्मिक होते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, एंड थर्म का मतलब क्या है, हीट। ये इनसाइड द बॉडी हीट जनरेट करते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। इस वजह से इनको एंडोथर्मिक कहते हैं। मज़ीद ये होम्योथर्मिक हैं। होम्यो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि इनका कांस्टेंट, सेम या कांस्टेंट, और थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो ये वो हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर एबनॉर्मेलिटी होती है तो हाई हो जाता है, जिसको हम फीवर कहते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। सर्दियों में हमें बॉडी का टेम्परेचर कम फील हो रहा होता है सरफेस से, लेकिन अगर हम थर्मामीटर से बॉडी का कोर टेम्परेचर लेते हैं तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर होने की वजह से होम्योथर्मिक कहलाते हैं। तो 2 टर्म्स हैं, एंडोथर्मिक, इनसाइड द बॉडी ये हीट जनरेट करते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए, एंड होम्योथर्मिक यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मैमल्स का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट करैक्टर जो मैमल्स का है वो मस्कुलर डायफ्राम है। मैमल्स में इस तरह से जो इनकी बॉडी की चेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट होती हैं, और फिर ये नीचे पेट का रीजन है, इसके दरमियान में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर, जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं, मस्कुलर डायाफ्राम। इस डायाफ्राम के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, शेप चेंज होने की वजह से रेस्पायरेशन पॉसिबल होती है। ये डायाफ्राम चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट कर रही होती है, ठीक है। मस्कुलर डायफ्राम दैट सेपरेट्स द सीलोम इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी और ये थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी को थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। चेस्ट रीजन का नाम थोरेसिक रीजन होता है। यही डायफ्राम जब यूं सीधी हो जाती है तो चेस्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, चेस्ट में स्पेस ज़्यादा आ जाती है और एयर बॉडी के अंदर आती है, जिससे ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं। और जब ये डूम शेप हो जाती है इस तरह से, तो चेस्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है और एयर चेस्ट से बाहर चली जाती है, जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। तो ये सीलोम, जो ये डायफ्राम, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेस्पायरेशन में। मैमल्स में वॉइस सेपरेटस होता है, जिसको के लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स इनके इस तरह से प्रेजेंट होता है, इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स जब वाइब्रेट करते हैं तो उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस लेरिंग्स की ओपनिंग को हम ग्लॉटिस कहते हैं। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, कार्टिलेज का फ्लैप होता है। जब कोई चीज़ निगलने लगते हैं तो वो इस ग्लॉटिस को बंद करता है। इस फ्लैप को एपिग्लॉटिस कहते हैं। इन मैमल्स फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, क्योंकि ये ड्राई लैंड पे रहते हैं, और अगर ये ड्राई लैंड पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जर्म सेल ड्राई हो जाएंगे। तो इस वजह से इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसके कुछ मेंबर्स जो कि वाटर में रहते हैं उनमें भी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, लेकिन फिर उसके बाद डेवलपमेंट के लिहाज से ये 3 कैटेगरीज में आते हैं। एक वो जो एग ले करते हैं और उनके बेबी एग में से निकलते हैं, दूसरे वो जो मार्सूपियल हैं जिनमें पाउच प्रेजेंट होती है, और थर्ड वन प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनमें बॉडी के अंदर ही ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और एडवांस स्टेज पर बेबी की बर्थ होती है। एग लेइंग मैमल्स में हमारे पास ये डकबिल प्लेटिपस और एचिडना हैं। ये दोनों मैमल्स एग ले करते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एचिडना, जिसको हम स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं, ये एंट्स खाता है और इसकी बॉडी के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसको स्पाइनी एंट ईटर भी कहते हैं।
सेकेंड ग्रुप मार्सुपियल्स का यानी कि पाउच्ड मैमल्स का है। इनकी फीमेल की बॉडी के ऊपर एब्डोमेन के ऊपर एक पाउच होती है। ये अपने यंग वंस को इस पाउच में रखते हैं क्योंकि इनके यंग वंस अर्ली डेवलपमेंट में ही पैदा हो जाते हैं। इनको हम ओवो वीवी पेरस कहते हैं क्योंकि इनमें ओवो एग का नाम है और वीवी का मतलब होता है बर्थ। ये एक्चुअली ऐसा करते हैं कि ये बेबी को बर्थ नहीं देते बल्कि ये एग ले करते हैं, लेकिन एग अभी इनकी बॉडी के अंदर ही होता है और उस एग में बेबी की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। ये एग ले करते हैं और जब एग ले करते हैं तो एग हैच होता है और उसमें से बेबी बाहर आ जाता है। इस वजह से इनको ओवो यानी कि एग लेइंग और वीवी यानी कि बेबी बर्थ, तो दोनों नेम इकट्ठे इनके आ जाते हैं ओवो वीवी पेरस। और इसकी एग्जाम्पल्स हैं ओपोसम, कैंगरू एंड तस्मानियन वुल्फ। एंड द लास्ट वन आर प्लेसेंटल मैमल्स। इनमें डेवलपमेंट के दौरान प्लेसेंटा बनता है जिससे मदर की बॉडी से फूड बेबी को और बेबी की बॉडी से वेस्ट मदर की बॉडी में जाते रहते हैं। तो इस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ प्लेसेंटा और उसी लिहाज से इनको प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। प्लेसेंटल मैमल्स आर द मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स। ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बिटवीन मदर्स यूट्रस वॉल एंड फीटस बॉडी। फीटस मीन डेवलपिंग बेबी। The fetus is nourished and wastes from fetus are removed through the placenta. Dolphin, rat, monkey, bat, elephant and human are its examples. These are its examples. Dolphin जो कि बज़ाहिर हमें फ़िश लगती है लेकिन ये फ़िश नहीं है बल्कि ये मैमल है। ठीक है, इसकी शक्ल फ़िश जैसी है बट इट इज़ अ मैमल। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको सुना और अगर आपको किसी जगह पर समझ नहीं आई तो अगेन सुने, इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी।